ट्रेंड बदलता है, परिवर्तन ही सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है कि मोदी और शाह सूटकेस के पैसों से सरकार नहीं गिरा सकते। गहलोत कद्दावर ही उन्होंने साबित किया। पब्लिक को जो अच्छा लगेगी पार्टी उसकी पब्लिक वोट दे रही है। कांग्रेस सरकार ने काम किए अच्छे और 7.5 से किए और अब 7.5 से सब 1000 रुपया गहलोत सरकार ने किए। नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। राजस्थान में चुनावी रण जारी है और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के राम यादव जी हैं और यहाँ पे सरपंच साहब हैं, बाकी और जनता है, यहाँ पे तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे। राम यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज। धन्यवाद। हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान जो है, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। पहले इस पे क्या कहना है? जो बीजेपी का मूल एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, वो एजेंडा फेल होता है मुस्लिम को अगर वो टिकट देते हैं तो वो जो राजनीति कर रहे हैं धार्मिक ध्रुवीकरण की, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। एक भी नहीं दिया। उनके एक पुराने उनके कार्यकर्ता थे जो कि उन्होंने सीएम कैंडिडेट जो हमारे पायलट साहब हैं, उनके विपक्ष में उनको लड़ाया था। 2018 की बात कर रहा हूं मैं। सचिन पायलट जी के ओपोजिशन में बीजेपी से उतारा, यूनुस खान को उतारा था उन्होंने, उनको भी नहीं दिया। इसीलिए कि वो तुष्टीकरण, वो ध्रुवीकरण को लेके बहुत तो बीजेपी सख्त है। आरएसएस का एजेंडा यही है कि मुसलमानों को अवॉइड करो ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण हो और हिंदू वोट एकजुट हो। अगला सवाल ये है कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? राम यादव जी, क्या कहना है? राजस्थान में कांग्रेस की क्लियर मेजोरिटी आने वाली है। अशोक गहलोत की लीडरशिप में राजस्थान मॉडल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है और राजस्थान नंबर 1 है हिंदुस्तान में। चिरंजीवी बीमा योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट ट्यूबवेल की बिजली फ्री और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऐसी तमाम जन कल्याणकारी योजना जो गरीब गांव, गरीब मजदूर के लिए जो अशोक गहलोत ने चलाई है, वो काबिल तारीफ है। और राजस्थान मॉडल आज की तारीख में 12 राज्य इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि चिरंजीवी मॉडल कैसे गहलोत साहब राजस्थान में लाए। ये सारी आपने उपलब्धियां बताई और वो थोड़ी धरातल पे दिखी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि जो राजस्थान की जो जनता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी जो एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, और राजस्थान में भी परंपरा है कि हर 5 साल में सरकारें चेंज कर दी जाती हैं। बीजेपी रहती है तो बीजेपी रहती है तो कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस रहती है तो सरकारें 5 साल में बदल दी जाती है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? ऐसा होता है सर राजनीति में। 1984 में इंदिरा जी के बाद कोई स्पष्ट बहुमत नहीं लाया हिंदुस्तान में। 2014 में मोदी लाया ना, तो ट्रेंड बदलते ही है राजनीति में। सचिन ने 200 बनाए, उसके बाद रोहित शर्मा ने बना दिए, वीरेंद्र सहवाग ने बना दिए। ट्रेंड बदलता है, परिवर्तन ही सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। तो आपका कहने का मतलब ये इशारा ये है कि इस बार ट्रेंड राजस्थान में बदल रहा है। 100% बदलेगा। 125 प्लस कांग्रेस लाएगी और इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे राम यादव जी को आप सुन रहे थे, जो कि जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के। बहुत ही पॉइंट वाइज उन्होंने एक एक बातें बताई, सुना आपने। हम अपने यहाँ पे मेहमान को एक जोड़ लेंगे। हम सरपंच जी है। सरपंच जी, अपना नाम बताएं और किस कहाँ के सरपंच जी वो भी बताएं। वीरेंद्र सरपंच सहेड़ा। राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? राजस्थान कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो अशोक गहलोत की जो स्कीमें हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सवाल यहाँ पे ये होता है कि जो सिलेंडर है, अब उन्होंने एक बात सिलेंडर के बारे में बोले कि हमारी सरकार आएगी तो सिलेंडर हम 450-500 रुपए में हम कर देंगे। तो सवाल ये होता है कि चुनाव के टाइम पे आप बहुत सारी वादे करते हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हम ये योजना दे देंगे, ये स्कीम दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन ये सारी चीजें 5 साल में क्यों नहीं लागू होती हैं? तो सरकार कोई भी रही हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, तो सिलेंडर जब आप अभी घोषणा कर रहे हो 500 में हम दे सकते हो, तो फिर वो 800, 900, 1000, 1100 में क्यों बिकी? तो वो जनता को लूटा गया। क्या कहना है फिर? अब चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, क्या कहना है? देखिए, नहीं बोलो। अशोक गहलोत ये योजनाएं पहले इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि 2 साल उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट में उन्होंने निकाले, तनख्वाह टाइम पे दी, सैलरी टाइम पे दी, प्रदेश को चलाया, इसलिए योजनाएं पहले लागू नहीं हो पाई। 28,000 करोड़ रुपए जीएसटी का मोदी सरकार ने दबा रखा है अशोक गहलोत की सरकार को डिसमेंटल करने के लिए। फिर भी गहलोत ने कम बजट में प्रदेश को ऐसा चलाया है कि कोई प्रदेश इतना तेजी से तरक्की नहीं कर रहा जितना राजस्थान कर रहा है।
जितना राज्यों में शिक्षा का बजट होता है उससे दुगना बजट तो हमारा पीने के पानी का है। यहाँ पर 1 लीटर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जैसे जिलों में 1 लीटर पानी पहुंचाने के लिए 58 रुपए खर्च होते हैं गवर्नमेंट के। और उन राज्यों से हमारी तुलना कैसे हो सकती है जब पानी की भरमार है। यहाँ पे एक सवाल बहुत ही आपने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठा दिया, उस पर सवाल करूंगा। और हम न्यू इंडिया न्यूज हम विधानसभा में थे। जल जीवन है, राम यादव साहब, ये बोला जाता है कि जल ही जीवन है। सवाल ये है, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं तो, और आपकी 5 साल सरकार भी रही है, तो सवाल तो कड़वे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। अब चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो सत्ताधारी है, सवाल तो पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक सवाल दे दो कि 2023 का भारत है, सवाल का जवाब आप दे दो। 2023 के भारत में हमने ये देखा, अभी हम एक विधानसभा में थे नगर में, वहां पे महिलाएं 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर से 5-5 किलोमीटर से वो चल करके सर पे डोल लेकर के कुएं से पानी निकाल रही है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, आपने चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आपने घर तक है ना पानी क्यों नहीं पहुंचाया? क्या कहना है? 5 साल आपकी सरकार रही है। ये इसलिए नहीं हो पाया सर, कोरोना के दौरान बजट रोक दिए गए थे। चंबल परियोजना हमारी धौलपुर से शुरू हुई और वो बीच में जब कोरोना का टाइम आया तो उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट जब रिस्टार्ट हुआ तो प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करने में थोड़ा समय लगा, इसीलिए नहीं पोया। बाकी पानी के लिए अशोक गहलोत सरकार ने पहले टर्म में 2008 से 13 और 98 से 2003 गहलोत ने जो काम किया है पानी के लिए राजस्थान में, वो कोई मुख्यमंत्री ना कर सकता है ना करेगा। इंदिरा गांधी नहर का पानी श्री गंगानगर से अजमेर तक अशोक गहलोत ने पहुंचा दिया। बिशुलपुर का पानी जयपुर शहर पी रहा है, दौसा पी रहा है, ये अशोक गहलोत ही कर सकता है। बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, लो रेवेन्यू स्टेट है, काफ़ी विषम परिस्थितियां हैं। पीडब्ल्यू का बजट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि धौलपुर से जैसलमेर 1100 किलोमीटर है। आप हरियाणा में एक 300 किलोमीटर की रोड बनाएंगे, पूरा हरियाणा कवर हो जाएगा। यहाँ आप 4000 किलोमीटर रोड बनाएंगे तब भी आपको 5-7 जिले ही कवर हो पाएंगे। इन सारी परिस्थितियों के बाद, और मैंने आपको बताया 28,000 करोड़ रुपए जीएसटी के मोदी जी ने दबा रखे हैं। 3 बार राष्ट्रपति से सीएम साहब मिल चुके हैं, फिर भी वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार दबी रहे। इनके पास पैसा नहीं होगा, सैलरी नहीं दे पाएंगे, प्रोजेक्ट चालू नहीं कर पाएंगे, तो लोगों में नाराजगी बढ़ेगी। लेकिन अशोक गहलोत जननायक है, गांधीवादी जमीनी नेता है और उसने सरकार की खिस्तानी में साबित किया कि मोदी और शाह सूटकेस के पैसों से सरकार नहीं गिरा सकते। गहलोत कद्दावर है, कद्दावर है, कद्दावर ही उन्होंने साबित किया। तो आप सुन रहे थे राम यादव जी को, सरपंच जी भी है, इनसे भी 1-2 बात कर लेते हैं। राजस्थान में सरपंच जी किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की बन रही है। कांग्रेस की बन रही है। तो कांग्रेस की जो बन रही है तो बीजेपी वाले फिर क्या करेंगे? तो 5 साल आपने कर लिया, उन्हें भी आ जाने दो। ये तो पब्लिक के ऊपर ऐसा हमारी बात है कि पब्लिक को जो अच्छा लगेगी पार्टी उसकी पब्लिक वोट दे रही है। कांग्रेस सरकार ने काम किए अच्छे, और जब से कांग्रेस सरकार चली है गरीब किसान मजदूर वर्ग के लिए बहुत काम किए हैं। वजीफा बच्चों के लिए, पेंशन गरीब आदमियों के लिए, और अब पिछली योजना में जो खाद्य सुरक्षा में जो नाम जोड़े हैं वो सब कांग्रेस की सरकार ने जोड़े हैं। पेंशन कांग्रेस की सरकार ने जोड़ी है। बीच में जो बीजेपी सरकार आई थी उसमें 100 रुपये भी पेंशन में नहीं बढ़ाए गए। फिर गहलोत साहब आते ही 250 रुपये पेंशन में बढ़ाए और 750 से किए, और अब 750 से सब 1000 रुपया गहलोत सरकार ने किए। और अब जो नॉन तेल मिर्च मसाले जो पैकेट बच रहे खाद्य फूड सामग्री के, उनने गहलोत सरकार दे रही है गरीब जनता के लिए। सो गरीब जनता के लिए कांग्रेस सरकार काम कर रही है, तो कांग्रेस सरकार बनेगी और कांग्रेस की पब्लिक वोट दे रही है।